तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ रूपा भारती और आप देख रहे हैं रूपा क्लासेस। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और हम भी मस्त हैं। तो आइए आज हम लेके आए हैं बायोलॉजी का चैप्टर 2। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कल क्या पढ़े थे? बायोलॉजी में चैप्टर 1 पढ़े थे ना, जय प्रकरण। इसमें क्या पढ़े थे? जय प्रकम। देखिए, जय प्रकरण में 4 आता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़े थे? यहाँ पे पोषण पढ़े थे। जय प्रकरण में पोषण पढ़े थे। जय प्रकरण में हम लोग ये पोषण पढ़े थे ना कि पोषण कितने प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है? हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें पढ़ना है श्वसन, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे परिवहन, उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्सर्जन। देखिए, हम पोषण पढ़ चुके थे कि पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण। अब हमको क्या पढ़ना है? श्वसन। अब बताइए आप लोग, श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन के बारे में कुछ जानते हैं? श्वसन नहीं पता है? श्वसन का मतलब सांस लेना। श्वसन का मतलब क्या होता है? सांस लेना। अगर बोला जाए कि श्वसन, तो बताइए श्वसन में 2 आता है, एक सांस लेना आता है, एक सांस छोड़ना आता है। तो बताइए कि सांस जो हम लोग लेते हैं वो क्या लेते हैं? हवा, जैसे कि ऑक्सीजन, ठीक है। सांस लेना, ऑक्सीजन। सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया को ऑक्सीजन कहते हैं, ठीक है, O2। उसके बाद सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो हम लोग सांस छोड़ते हैं वो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सांस छोड़ना हमारा क्या कहलाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? आज श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें श्वसन जो होता है 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। एक क्या होता है? वायवीय श्वसन। और दूसरा क्या होता है? अवायवीय श्वसन। चलिए, आप लोगों से सरल भाषा में पूछ रहे, बताइए श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। और श्वसन हमारा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। एक होता है वायवीय श्वसन और दूसरा क्या होता है? अवायवीय श्वसन। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, ठीक है। वायवीय श्वसन और एक क्या होता है? अवायवीय श्वसन, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं वायवीय श्वसन किसे कहते हैं। इस श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज पूर्णतः ऑक्सीकृत होकर CO2 और H2O एवं अधिक मात्रा में ऊर्जा देती है। जैसे ही हम श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, वो ग्लूकोज में क्या होता है? टूटता है, और टूट कर क्या होता है? CO2 और H2O के मात्रा में अधिक हो जाता है। उसके बाद वायवीय श्वसन की विशेषता क्या होती है? हर एक चीज का अपना अपना विशेषता होता है। उसी प्रकार वायवीय श्वसन की क्या विशेषता है? यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। उसके बाद इसमें ग्लूकोज का पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है। उसके बाद यह जो 2 चरणों में पूरा होता है, जिसका पहला चरण कोशिका द्रव कहलाता है और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। उसके बाद है कि इसमें CO2, H2O एवं ऊर्जा का निर्माण होता है। CO2 का मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और H2O का मतलब क्या होता है? डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। उसके बाद है कि इस प्रकार के श्वसन में 38 ATP ऊर्जा बनता है। और अगला है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, ठीक है। जब ग्लूकोज वायु की अनुपस्थिति में अंततः ऑक्सीकृत होकर इथेनॉल एवं कम मात्रा में ऊर्जा देता है। जब ग्लूकोज का है अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ऑक्सीकृत होता है तो कौन सा गैस बनाता है? इथेनॉल बनाता है, और कम मात्रा में ऊर्जा देता है। कम मात्रा में ऊर्जा का मतलब क्या होता है? उसे ज्यादा शक्ति नहीं मिल पाता है, मतलब हल्का कमजोर होता है, ठीक है। इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। और अवायवीय श्वसन की विशेषता कौन कौन सी है? यह श्वसन कोशिका द्रव में होता है। अवायवीय श्वसन की विशेषता यह किसमें होता है? कोशिका द्रव में होता है।
देखिए सबसे पहले तो आप लोग शांति से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और आप हंस रही है तो हंसना बंद कीजिए, ठीक है। इसमें JATP का निर्माण भी होता है। उसके बाद वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर लिखना है, ठीक है। कि वायवीय और अवायवीय में अंतर बताइए। चलिए अवायवीय और वायवीय में अंतर बताना है। तो देखिए वायवीय और अवायवीय का हम पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वायवीय की पहचान करने के लिए क्या करेंगे कि यह ऑक्सीजन उपस्थिति में होता है। जब वायवीय श्वसन होता है तो ये ऑक्सीजन जब उपस्थित रहता है उसमें होता है। उसके बाद अवायवीय होता है कि ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहता है उसमें अवायवीय श्वसन का क्रिया होता है। उसके बाद इसमें ग्लूकोज का पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है। मतलब ग्लूकोज का क्या होता है, शरीर में फिर से निर्माण होता है। और उसके बाद इसमें है कि ऑक्सीकरण का ग्लूकोज की उपस्थिति में निर्माण नहीं होता है। क्या ऐसा कर रहे हैं आप लोग? देखिए अगला है कि इस श्वसन का पहला चरण कोशिका द्रव में पूरा होता है और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। और इसमें अवायवीय में यह श्वसन कोशिका द्रव में पूरा होता है। और देखिए कभी भी आप लोग भीड़ में चलने का कोशिश मत कीजिए, ठीक है। जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़िए और अच्छा नंबर लाइए, ठीक है। और आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों को क्लास ये कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट में बताइए कि हाँ अच्छा लगा। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप ये भी बताइए कि हाँ इस चीज का प्रॉब्लम आवाज से रिलेटेड या फ्रेश नहीं दिखना। मानते हैं हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। और हाँ आप लोगों को भी बता रहे हैं कि कभी भी भीड़ में चलने का कोशिश मत कीजिए। कभी भी क्या है अलग सबसे अलग चलने का कोशिश कीजिए। और अपने दोस्तों के पास भी मेरा क्लास शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़े।